लास्ट वीडियो में हमने जाना था फ्लावर्स के बारे में और हम समझने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमेंस कहते हैं। होल ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमेंस का जो अरेंजमेंट है फ्लावर पे उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। ग्रीक भाषा में एंड्रो वर्ड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू मेल। तो यहां पे हम जानेंगे स्टेमेंस के दो भाग हैं, फिलामेंट एंड एंथर। सबसे पहले फिलामेंट एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एंथर से कनेक्टेड होता है और नीचे की तरफ वो थैलेमस या कभी कभी पेटल जो पत्तियां होती हैं फ्लावर की उससे कनेक्टेड होता है। दूसरा पार्ट उसमें एंथर, ये फर्टाइल मेल पार्ट है और इसके अंदर ही हम पॉलन ग्रेन्स देखते हैं। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। आप इस डायग्राम में ध्यान दीजिए कि एंथर के दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बीच में जो टिश्यू इन दोनों लोब्स को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं वर्स्कुलर टिश्यू या आप उसे बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो एंथर की पहली बात आपको याद रखनी है, एंथर इज बाइलोब्ड। हर लोब पर दो थीका होते हैं, यानी कि थीका मतलब आप चैम्बर कह सकते हैं। ये एक चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर एंड दिस वन इज सेकंड चैम्बर। हर एंथर में दो लोब होते हैं और हर लोब में दो थीका होते हैं एंड ईच थीका 1 माइक्रोस्पोंजिया इज प्रेजेंट। तो टोटल अगर आप काउंट करें एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोंजिया हो जाते हैं, 2 राइट साइड एंड 2 लेफ्ट साइड। आप इस डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत ही सिंपल है। कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं, डिफरेंशिएट होके आर्केस्पोरियल सेल्स बना लेते हैं। यही आर्केस्पोरियल सेल्स दो तरीके से डिफरेंशिएट हो सकते हैं, दो तरीके के सेल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले सेल्स को देखते हैं। बाहर वाले सेल्स वॉल बनाते हैं किसी माइक्रोस्पोरेंजिया की। इसमें 4 आपको पढ़ने हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ स्पोरोजिनस सेल ही डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं और बाद में ये डिवाइड होकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन लेयर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले वॉल लेयर्स के बारे में जानते हैं। ये एक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर एक माइक्रोस्पोंजिया की वॉल का है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस हमेशा प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है और ये माइक्रोस्पोंजिया को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दूसरी लेयर है हमारे पास एंडोथीशियम सेल्स भी होते हैं जिनके पास कैलोज थिकनिंग होती है। कैलोज इज ए पॉलीसेकेराइड, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो होता है एंडोथीशियम लेयर पर और यही हेल्प करता है डीहेसिसेंस ऑफ पॉलन। वर्ड का मतलब होता है फटना या आप हिंदी में बोलते हैं प्रस्फुटन। तो पॉलन ग्रेन डिहाइड्रेट होके फट जाते हैं, तो एंडोथीशियम में जो कैलोज थिकनिंग है वो हेल्प करती है प्रस्फुटन में। मिडिल लेयर 3 से 4 लेयर्स होती है पैरेन्काइमा सेल्स की और वो डिजेनरेट हो जाती है और डिजेनरेट होकर नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को आप पॉलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं। चौथी लेयर हमारे पास है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज या सेल्स डिफरेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स बनाते हैं और यही बाद में मायोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डाइप्लॉइड होते हैं, यानी कि फुल क्रोमोसोम्स होते हैं और माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं वो मायोसिस से बनते हैं, यानी उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हमारे पास है टैपिटम। टैपिटम लेयर सबसे अंदर मौजूद होती है। ये बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल से बना होता है। इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल देखे जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है बाई न्यूक्लिएटेड सेल। अब ये टैपिटम क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है टू माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि ये हेल्प करता है इनटू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा सिक्रेटरी टैपिटम भी होती है जो कि एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं उबिश बॉडीज। ये उबिश बॉडी की जो कोटिंग होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही रेजिस्टेंट टफ सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम में और ये किसी भी टेम्परेचर, एसिड, बेस बर्दाश्त करता है। स्पोरोपोलिन इज द टफेस्ट नोन सब्सटेंस इन किंगडम। उबिश बॉडी से स्पोरोपोलिन बनता है जिससे पॉलन की एग्जाइन बनती है। यही कारण है पॉलन ग्रेन्स काफी लंबे समय तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये सीक्रेट करता है एंजाइम कैलेज। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इसी स्लाइड में बताया था कि एंडोथीशियम पर कैलोज थिकनिंग होती है। ये कैलेज एंजाइम उनके बीच में मौजूद कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा। इसके अलावा टैपिटम लेयर प्रोटीन भी सीक्रेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।